हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेनली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। नाउ लास्ट क्लास तक अपने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके फॉर्मूले जो अपने इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, इंटीग्रेशन sec x और इंटीग्रेशन cosec x के फॉर्मूले अपने डिराइव किए थे, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलों को अपने कंटिन्यू उनको अपन यूज़ करेंगे। नाउ अपकमिंग जो एक्सरसाइज अपन 7.2 है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं और इसके कुछ 7.2 एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज में नियर अबाउट आपके 39 क्वेश्चंस हैं, तो इसको अपन दो पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अप टू 20 क्वेश्चंस लेंगे, सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आप दोनों पार्ट देखिए, आपका 7.2 वाइंड अप हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए सबसे पहला कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, देन एग्जांपल के फर्दर अपने 7.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखो आप लोगों को ये जो कैलकुलेट करना है, ये कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है कि साइन mx dx ये कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि भी जिस तरह आपको ये मेथड डिस्कस किया कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पता है, बट mx का इंटीग्रेशन जो नहीं पता है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, mx को आप p मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन जस्ट वेट, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो m x का कितना हो जाएगा 1 और ये x का 1 हो गया ना। ये एक सेकेंड में इसको मेंशन कर देता हूँ प्रॉपर, m इंटू 1 और p का क्या हो जाएगा dp बाई dx। मैंने बताया है कि ये जो dx है इसको आप क्या कर देंगे, लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये m dx हो जाएगा जो कि dp बन गया। अब यहाँ पर अपने पास m वेरिएबल नहीं है dx के साथ में, तो आप m को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो dx इक्वल्स टू डी बाई एम। तो जहाँ पे भी dx है उन सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, dp बाई एम से रिप्लेस कर देंगे और ये इंटीग्रेशन आपका जो बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये साइन mx, तो साइन p और ये dx की जगह dp और बाई m, ये बाहर m आ गया। अब ये 1 बाई एम आ गया। साइन p का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस p और ये प्लस c, आप माइनस मेंशन कर दीजिए, माइनस कॉस p की वैल्यू है अगेन mx और प्लस c और ये डिवाइड बाई m। ये आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ एग्जांपल का। सेकंड देखिए, अगेन आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, आपके पास यहाँ जो थोड़ा सा डरावना एक्सप्रेशन दिख रहा है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आपने कोई p लेट कर लिया। अगेन क्या करेंगे, अपन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब वो dp का जो dp बाई dx होगा ना वो अपन dx ट्रांसफ़र कर दिए थे पहले ही, तो dx इक्वल्स टू dp। अब आपके पास ये 2x dx, आपके देखो क्वेश्चन में 2x और ये dx है, तो इसको क्या मेंशन करेंगे, dp, तो मेंशन कर दीजिए। ये तो हो गया dp 2x और dx, और साइन क्या बन जाएगा, साइन p। अब साइन p का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस p और ये प्लस c, तो ये माइनस कॉस p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन इसका भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप लोग ये जो रिज़ल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में डरावना सा लगता है बट इसको समझना पड़ेगा। पहले इसको अपन क्या करते हैं, इसका देखिए आप लोग इंटीग्रेशन ऐसा लिख रहे हैं 10 पावर 4 रूट एक्स और ये सेक्स स्क्वायर रूट एक्स एंड अपॉन रूट एक्स एंड देन फर्दर dx, ये इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करना तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, लेट करेंगे 10 रूट एक्स को आप कोई p लेट करेंगे। ये 10 पावर 4 रूट एक्स और सेक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स दिखा हुआ, तो आप जानते हैं कि 10 को अगर लेट करते हैं तो सेक्स स्क्वायर चाहिए होता है, तो सेक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट एक्स का तो होता है 1/2 रूट एक्स, जो कि 1 रूट एक्स तो मिल रहा है, 2 को अपन ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखो टेन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, देन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और डी एक्स विच इज़ डी पी। ध्यान देना चेन रूल से इम्प्लीमेंट किया, 10 का हो गया सेक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स पावर एन डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब यहाँ जो मुझे रिक्वायरमेंट है सेक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 मेरा काम का नहीं है, तो 2 को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, राइट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स एंड देन डी एक्स दैट इज़ रूट एक्स, और ये आपके पास क्या हो गया ट्वाइस ऑफ डी पी। ये अब आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो 10 को आपने 10 को रूट एक्स को लेट पी किया, तो ये क्या हो गया पी की पावर 4 डी पी, ये पूरा डी पी बना डी पी बाई 2 दैट इज़ 1/2, सॉरी ट्वाइस ऑफ डी पी बना है ना, ये एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ डी पी बना, 2 ट्रांसफ़र किया था तो ये ट्वाइस ऑफ डी पी बना, ये 2 आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बन गया 2, इंटीग्रेशन करेंगे 2 की पावर 4 + 1, अगर मैं इसको x पावर n से करता हूँ तो 4 + 1/4 + 1 + c, ये हो गया 2 और ये 4 + 1 यानी 5 और p की पावर 5 + c, तो ये हो गया 2/5। p किसको लेट किया था, आपने लेट किया था 10 रूट x की पावर 5 + c, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 2/5 10 पावर 5 रूट x एंड देन प्लस c, ये आपका वापस क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आ जाइए 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, आप इसको समझ भी सकते हैं। ये कहीं ऐसा दे रखा है कि साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² एंड देन dx। अगर आप यहाँ पे इसको ढंग से देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि अगर आपको सारे फॉर्मूले सारे रिकॉल है पैरेलल माइंड में कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है, तो यहाँ पर अपन लेट कर लेंगे किसको, tan इनवर्स x दैट इज़ p लेट कर लेंगे, p t q आप जो भी वेरिएबल माना चाहें वो लेट करने का पार्ट आपका है, आप कैसा लेट करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स का होता है 1/, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक सेकेंड, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने ये पढ़ा है कि जिसको अपन लेट करते हैं ना उसका क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ये tan इनवर्स x है ना। नाउ अब आप लोग यहाँ पर इसको tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 + x² और ये dx जो इधर बन गया dt, ये वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन में बन जाएगा sin p और ये बन गया dp। sin p का होता है -cos p और प्लस c, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इनडेफिनेट में हमेशा क्या यूज़ करते हैं, c यूज़ करते हैं, -cos p, p क्या है tan इनवर्स x और ये प्लस c, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका ये एग्जाम्पल वाइंड अप कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल ये जो 5th था इसके मैंने चारों पार्ट करा दिए। नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 6, इसके आई थिंक 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स अच्छे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपको देख के पता लग रहा है कि जो इंटीग्रेट करना फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, तो यहाँ पर जैसे ये साइन क्यूब x दे रहेगा और कोस स्क्वायर x dx दे रहेगा, तो इसमें क्या कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर इसका देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिनमें फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, आई थिंक 10 to 12 फॉर्म्स नियर अबाउट है, उनको अपन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। तब मैं इस पे पर्टिकुलर फॉर्म्स लेके आऊँगा, साइन पावर ओड पावर है, इवन पावर है, या कोस की इवन पावर है, साइन की ओड पावर है, या टेन की इवन पावर है, ओड पावर है, तो उन पे पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ बताना है सिर्फ ये हिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि साइन जिस भी साइन और कोस है उसमें अगर साइन और कोस में से जिसकी ओड पावर्स होती है उन ओड पावर्स पर आप क्या करते हैं, उन ओड पावर को ब्रेक करके इवन पावर में ब्रेक करते हैं और रिमेनिंग जो ओड को ब्रेक करके मेंशन करते हैं। कैसे करते हैं देखो मैं समझाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है आपने साइन क्यूब लिखा हुआ है, इसको आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और रिमेनिंग आपने क्या कर दिया साइन एक्स और डी एक्स। देखो क्यूब पावर था उसको आपने क्या कर दिया स्क्वायर और एक्स साइन एक्स में ब्रेक कर दिया। अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरी टर्म को कॉस में बदल रहे हैं ताकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये बाहर कोस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है और बाहर एक और है साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर आप चाहें तो लेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये अंदर हो जाएगा
कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस पावर 4x और ये हो गया साइन एक्स और डी एक्स। यहाँ पर आप लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं भैया, लेट कर रहे हैं कोस को लेट कर रहे हैं, कोस एक्स इक्वल्स टू पी। तो कोस का डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स और डी एक्स जो कि डी पी हो गया। और मुझे जो साइन एक्स डी एक्स रिक्वायरमेंट है, साइन माइनस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं माइनस को कहाँ कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया माइनस का, तो मेरा रेस्पॉन्स हो गया माइनस डी पी। तो ये तो आपके पास है, माइनस बाहर लगा दिया, ये हो गया डी पी हो गया और ये हो गया पी स्क्वायर और ये माइनस पी पावर 4। ये आपके पास इंटीग्रेशन बन गया। अब आप लोग एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 3 माइनस पी पावर 4 का पी 5 बाई 5। ये एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाया, उससे बना ध्यान देना। एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जो मैंने बिगिनिंग फॉर्मूले लिखा रहेगा 17, उन्हीं फॉर्मूले में से आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले का यूज़ किया। मैं एक बार चाहूँ तो लिख भी देता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए कि एक्स पावर एन डी एक्स जो कि है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी। ये फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया अपन इसमें ना। अब आप लोग इसको साइन को बदल दीजिए, पी क्यूब क्या था, कॉस था, तो कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन कॉस पावर 5x अपॉन 5 और ये है प्लस सी। अब इस साइन को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले प्लस वाला पावर 5 लिख देंगे, कोस पावर 5x बाई 5 माइनस, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 एंड देन प्लस सी। तो ये आपके पास बना। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आपको मैंने एग्जांपल 6 का फर्स्ट सॉल्व करा दिया। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी पता लग रहा है कि जो डरावना पार्ट है वो डिनोमीटर दिख रहा है। और डिनोमीटर में कौन सा पार्ट है, डिनोमीटर में पार्ट है लेट, दैट इज़ एक्स प्लस ए को आप लोग को लेट कर रहे हैं, दैट इज़ पी लेट कर लिया। अब आप लोग इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। एक्स का कितना डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स का 1 होता है और ए का 0 होता है और ये डी पी बाई डी एक्स आएगा। तो डी पी बाई डी एक्स जिसको आपने डी एक्स ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1 डी एक्स यानी डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, डी पी बन गया। जहाँ पे भी डी एक्स है उनको डी पी से रिप्लेस कर दीजिए और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा पी माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स जो भी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, पी माइनस ए से। देखो आप पूरे इंटीग्रेशन को जितने भी एक्स हैं उन सबको पी की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास ऊपर बन गया साइन पी माइनस ए और ये डी एक्स जो कि डी पी और नीचे डिनोमीटर में है साइन पी। अब आप लोगों को मैं एक फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, फार्मूला ध्यान रखना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन ए मैं कैपिटल में मेंशन कर देता हूँ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। क्या पढ़ा आप लोगों ने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले का आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए यूज़ करिए न्यूमरेटर में, तो आप फॉर्मूला क्या ले रहे हैं, साइन पी कॉस ए माइनस कॉस पी साइन ए। और देखो सेपरेट आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, साइन पी अपॉन साइन पी और ये आपके पास कंप्लीट और ये डी एक्स डी पी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स जो कैंसिल आउट हो रही है, ये साइन पी से साइन पी कैंसिल हो गया, बस और कोई कैंसिल नहीं हो रही है। साइन पी हाँ ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं हो रही। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो मेंशन है वो मेंशन है कॉस ए आपने लिखा और यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 और ये हो गया डी पी। अब आप देखो कॉस पी बाई साइन पी कॉट पी होता है और साइन ए, देखो ए वेरिएबल है, क्या है, ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल है तो वेरिएबल को आप बाहर निकाल देंगे और ये कॉट पी डी पी हो गया। अब आप लोग इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, वेरिएबल है तो पी और ये आपके पास हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप लोगों ने कोट पी का पढ़ा होगा, लॉग साइन पी, लॉग साइन पी प्लस सी। अब आप लोग जो भी पी है उन सबको क्या है, एक्स प्लस ए पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू सब जगह एक्स प्लस ए इनिशियल जो थी, एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन पी की जगह एक्स प्लस ए एट लास्ट सी। अब आप यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि
देखो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, x cos a माइनस, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ बता रहा हूँ अभी, साइन a लॉग मॉडुलस साइन x प्लस a और प्लस c तो बाद में लिखते हैं, मैं प्लस a cos, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, a cos a और प्लस c, ये वाला टर्म जो है ना इसको मैंने अलग से लिखा है, जो यहाँ से मल्टीप्लाई होने पर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने पर जो टर्म आएगी, ठीक है। अब ये टर्म को कैसे मल्टीप्लाई होगी, टर्म कैसे आएगी, तो आप देखो ये a और cos a दोनों ही क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, कंप्लीट कांस्टेंट होता है, तो इसको अपन कैपिटल से डिनोट कर देंगे। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं x cos a, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है इसलिए इसको नहीं लिख रहे कांस्टेंट में, ये मतलब मल्टीप्लाई में, अगर प्योर ये पूरी टर्म कांस्टेंट होती है तो उसको c के साथ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, c के साथ मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन a लॉग मॉडुलस साइन x प्लस a मॉडुलस, और ये प्लस ये कैपिटल C, ठीक है। ये आपका पास क्या हो गया भैया, ये हो गया आपके पास इसका 6 एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट वाइंड अप कर दिया ना। अब आते हैं थर्ड, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख रहा हूँ मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज में भी इसके 2 क्वेश्चन हैं, वो अपन वहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पहले इस क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको पहले अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/1 प्लस tan x को लिख रहे हैं अपन sin x बाई cos x, और ये ऊपर dx एज इट इज़ है। फिर फर्दर अपन ने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो एलसीएम तो आ जाएगा ऊपर यहाँ पर sin x प्लस cos x, और न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा एलसीएम cos x और dx। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब अगला जो मेजर पार्ट है, ये थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, किसी को टी ना दिखेगा, ये प्लस है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, अब इसमें जो मेजर ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, मैं एक बार इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ और ट्रिक भी लिख रहा हूँ। ये लिखा मैंने cos x dx, और नीचे थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको cos x और प्लस sin x, क्योंकि sin x प्लस cos x है, cos x प्लस sin x लिखो तो उससे मेरा इम्पैक्ट नहीं आएगा रिजल्ट पे, ठीक है। अब जो मेजर पार्ट जो लिखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इसका 1/2 मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 यहाँ पर मैंने एक कुछ ऐड ऑन किया। क्यों किया, अभी आगे बताता हूँ मैं कैसे किया। ये इसकी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। 1/2 एंड 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई किया। अब 2 का डिवाइड किया तो मैं इसको देखो बाहर तो 1/2 एज इट इज़ है। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन होने के फर्दर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको cos x ले, इसको आप 2 बार लिख रहे हैं cos x, और ये cos x, और यहाँ पर अभी एज इट इज़ ही रहने दीजिए। cos x 2 बार है, ये प्लस में 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे डिनोमीटर में cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर cos x और cos x दोनों मिलकर 2 cos x हो रहा है। तो यहाँ डिनोमीटर का नेचर देखते हुए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे, डिनोमीटर में sin x भी है, तो sin x भी है तो अपन यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस इंट्रोड्यूस करें प्लस sin x, और ये माइनस sin x, और ये आपका इंटीग्रल dx। तो यानी आपने क्या किया, इस 2 का जो 2 था, इस 2 को 2 बार cos में लिखा, और एक sin x प्लस और sin x माइनस, इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि साइन से साइन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो रिमेनिंग आपका जो भी पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेजर पार्ट है, जो अपनी ये स्टेप लिखी है, स्टेप का रीज़न क्या है, देखिए इसको आप अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर लीजिए। पहले लिख रहे हैं cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और ये dx। फर्दर 1/2 cos x माइनस sin x, और डिनोमीटर में cos x प्लस sin x, और ये है dx। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, और कैंसिल हो रही तो रिमेनिंग क्या रह गया, 1/2 1 dx, और ये प्लस एज इट इज़ है 1/2, और ऊपर रह गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और ये dx। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाली चीज़ ये है कि आप ये वाला पार्ट 1 का तो x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ आपको मेजर जो चीज़ है वो ये है कि इस डिनोमीटर को लेट करोगे तो न्यूमरेटर आपके पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिनोमीटर को लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर आपकी टर्म बन जाएगी। तो ये मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, और आप ये स्टेप देखिए,
यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट किसको, डिनोमीटर को लेट कर रहा हूँ, ठीक है। डिनोमीटर है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू पी, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू पी। तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x, और ये डी पी बाई डी एक्स है जिसको मैंने डी एक्स लिखा और उधर डी पी लिखा, ये डी एक्स है ना, जस्ट वेट, ये डी एक्स लिखा ना। अब इसको आप अरेंज कर लें तो cos x माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स अरेंज किया ना, और ये डी पी, ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया। तो न्यूमरेटर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन जो ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ये x/2, 1 का x आ गया और बार 1/2 ऑलरेडी है, और ये प्लस 1/2, ये न्यूमरेटर बन गया डी पी और डिनोमीटर बन गया p। ये x/2 प्लस 1/2 और ये लिखा log मॉडुलस p, एट लास्ट में लगा दिया c। ध्यान देना अपन इस इंटीग्रेशन को 2 में ब्रेक किया है, तो इसका c1 और इसका c2 लिख सकते हैं, और लास्ट में c1 प्लस c2 दोनों को क्लब करके कैपिटल C मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी अपने आप में एक तरीका, आप अलग अलग इंटीग्रल की कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हो या कंबाइन लास्ट में लगा रहे हो दोनों का, क्योंकि लास्ट में कंबाइन करके भी उसको कैपिटल C ही कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ का जो रिस्पॉन्स आ गया वो x/2 प्लस 1/2 लॉग, और p की वैल्यू क्या है, p आपने लेट किया था, देखो ये p आपने यहाँ पर लेट किया था cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स और लास्ट में c। ये आपका फाइनल आंसर आया, और ये ही इस क्वेश्चन का लेंथ है, और लेंथ होने के कारण ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बिगनिंग में लिखा है। तो ये क्वेश्चन आप स्पेशली देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और प्लीज़ इसको हाथ से निकालें, क्योंकि 2 नंबर में नियर अबाउट 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाता है कई बार, ठीक है। प्लीज़ इसको देखें ढंग से ना। अब आते हैं अपने पास, ये जो एग्जाम्पल सारे वाइंड अप हो गए, अब अपन बात करते हैं 7.2 से बिफोर एग्जाम्पल्स जो भी थे ना, ये सारे वाइंड अप किए। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि मेनली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब इन सबको इंटीग्रेट करना है, ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन करना है, देख लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इंटीग्रेट, और ये dx कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब लेट ऐसा करते हैं कि आपका डिनोमीटर या न्यूमरेटर ऐसा लेट करना है कि जिससे आपका रेस्पॉन्स बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आपने p लेट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 1 का 0, और ये डी पी इक्वल्स डी पी बाई डी एक्स, जो कि dx नीचे डिनोमीटर में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया dx को, डी पी बाई डी एक्स को dx ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2x dx इक्वल्स टू डी पी, तो 2x और dx इक्वल्स टू डी पी बन रहा है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन ऊपर तो बन गया डी और नीचे बन गया p, और डी पी बाई पी जो होता है लॉग मॉडुलस p और प्लस c होता है, और ये लॉग और मॉडुलस p की वैल्यू अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c। ये आपके पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया आपके पास, किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड देखिए आप लोग यहाँ पर सेकंड, और ये dx लिखा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए पता लग रहा है कि भी इसमें log x का होल स्क्वायर अपॉन x है, तो log x का डिफरेंशिएशन, log x को लेट कर लें, क्योंकि जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल रहा है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेट किया है वो लेट किया log x इक्वल्स टू p, log x का होता है 1/x, dx इक्वल्स टू डी, ये आप देख लीजिए। ऊपर तो ये आपने p लेट किया, तो यानी p का स्क्वायर, और ये dx बाई x जो कि dp को डिनोट कर रहा है। p स्क्वायर आप लोग देखेंगे तो p 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और प्लस c, जो कि आपके पास बना है p³/3 एंड देन प्लस c, और p क्या था, log x का क्यूब अपॉन 3 एंड देन प्लस c। तो ये आपके पास अगेन ये रेस्पॉन्स बन गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आप वापस इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन और dx। पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करना पड़ेगा, आप लोग ऊपर dx और नीचे आपने x कॉमन ले लिया, तो रह गया नीचे 1 प्लस log x, 1 प्लस यानी डिनोमीटर से log x कॉमन ले लिया। अब आपका ये जो स्टेप है वो सिंपल बन गया। अब सिंपल आप देखते हैं कि 1 प्लस log x को लेट करेंगे तो ये dx/x बन जाएगा, dx/x बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, किस टर्म को लेट कर रहे हैं, 1 प्लस log x इक्वल्स टू p लेट कर लिया। 1 का 0 होता है, log x का होगा 1/x, और ये dx विच इज़ इक्वल्स टू डी, ये 1/x dx इक्वल्स टू डी, और ये आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। ध्यान देना dx/x तो डी बन रहा है, और ये 1/log x जो कि p बन रहा है। तो ये इंटीग्रेशन ऊपर डी, और ये नीचे क्या बन गया, देखो ये तो डी और ये बन गया p, ये p बन गया, और डी/p जो बनता है वो होता है log मॉडुलस p प्लस c,
और log p की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज़ 1 प्लस log x एंड देन फर्दर c। ये आपके पास अगेन क्या बन गया, ये क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ भी इस तरह का इंटीग्रेशन dx कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रैकेट वाला पार्ट अंदर लेट कर लीजिए, ये sin x dx बन जाएगा। तो सीधा सा पता सीधा सा पता लग रहा है कि cos x को आपने लेट कर लिया p। जस्ट वेट, cos x को क्या कर दिया आपने, लेट कर लिया। और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x dx इक्वल्स टू dp हो गया। अब ये माइनस अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो अपन ने यहाँ पर क्या करना है, माइनस को ट्रांसफर कर दिया, sin x dx इक्वल्स टू माइनस dp, और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखो एक तो ये sin x और ये dx दोनों क्या बन रहे हैं, dp बन रहे हैं, और किसके, माइनस के, तो ये माइनस बाहर लगा दिया और ये बन गया sin, और cos x को आपने लेट किया था p। अब आप देखो sin p dp, एक बार मैं इसको थोड़ा सा वापस रब करके प्रॉपर लिख देता हूँ, sin p और dp। अब देखो माइनस sin p का होता है माइनस cos p और ये प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos p की वैल्यू वापस आप पुट कर देंगे cos x और प्लस c। कोई बच्चे क्या है इसको cos इंटू cos को स्क्वायर ना लिख दें, ये cos ऑफ जो अंदर एंगल है वो एंगल का पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लिखते वक्त समझें और अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ करें भैया, गलत ना करें, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ये फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx निकालना। यहाँ जैसे भी ये दे रखा है इसको पहले आप समझते हैं ढंग से। तो ये फॉर्मूला देखो, इन दोनों का एंगल दोनों का सेम है, ये क्या एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2 थीटा, जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है, या तो रिक्वायरमेंट है या फिर आप जैसे भी मेंशन कर दे तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इंटीग्रेशन, तो ये 2 1/2 और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और द फर्दर आप वापस टर्म मेंशन कर दीजिए sin ax प्लस बी एंड देन cos ax प्लस बी और ये dx, ठीक है, dx। नाउ अब ये जो बिगनिंग का बाहर तो 1/2 रहेगा और ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा यानी ट्वाइस ऑफ ax प्लस बी और ये dx। अब मुझे फॉर्मूला सिर्फ sin x का आता है, ट्वाइस ऑफ ax प्लस बी का नहीं आता है, तो वापस सेम क्या करेंगे अपन यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसको, ट्वाइस ऑफ ax प्लस बी को आपने लेट कर लिया कोई p। अब देखो ये ट्वाइस ax प्लस बी जो है क्या है, ax प्लस बी है, देखो ध्यान देना ax प्लस बी का a का a रहेगा, x का dx हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, दैट इज़ dp। मेरे को 2a और dx का अपना 2a का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 2a का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, तो 2a को कहाँ कर देंगे, dp के ट्रांसफ़र कर देंगे, dp के नीचे। तो dx इक्वल्स टू dp की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a रह गया, और ट्वाइस ऑफ a रह गया तो अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो ये बाहर तो 1/2 है और एक और आपके पास है 1/2 ऑफ a इंटीग्रेशन साइन, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, ये एंगल ऐसा है, तो साइन और ये p और ये dp हो जाएगा, dp/2 है तो dp/2a साइन p और ये बार 1/2 ऑलरेडी है, तो बार का रेस्पॉन्स बना 1/4a, साइन p का होता है माइनस cos p और ये लास्ट में क्या लगा दिया प्लस c। अब ये बना माइनस cos p की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ ax प्लस b और डिनोमिनेटर में 4a और ये प्लस c। ये आपका आंसर आ गया भैया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ढंग से समझें, और कुछ नया नहीं है बट सिंपल है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 क्या कह रहा है भैया, इंटीग्रेशन dx लगाना है। तो आपको जो ये इंटीग्रेशन है इसका तो रूट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर आप रूट के जो अंदर टर्म्स है उसको लेट करेंगे, दैट इज़ ax प्लस बी को आपने p लेट कर लिया, a dx का d1 और dp/dx ये जो कि dp का dx ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे यहाँ पर a मेंशन है नहीं है साथ में बाहर, तो यहाँ dx लिखा, इसको लिखा dp/a यानी कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये रूट तो क्या हो जाएगा
p और ये dx और ये सॉरी dp, dx नहीं dp, dx की जगह dp और dp बाई a, dx की जगह dp बाई a, तो ये बाहर 1 बाई a लगा दिया। अब देखो बाहर 1 बाई a है, इसका मतलब हुआ ये p की पावर हाफ dp। आप x पावर n वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 1 बाई a, p की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 और ये 1 बाई 2 प्लस 1 एट लास्ट c। देखो 1 बाई a तो है ही है। अब आप लोग ऊपर देखो p की पावर 3 बाई 2 और ये 3 बाई 2 होगा जो कि 2 बाई 3 और लास्ट में c। ये बना ट्वाइस ऑफ 3a, p की पावर 3 बाई 2 एंड देन प्लस c। अब आप p की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है वैल्यू भैया, ट्वाइस ऑफ 3a और p क्या है अपने पास है ax प्लस b की पावर 3 बाई 2 एट लास्ट c। तो ये आपका अगेन ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कौन सा, 6th वन। नाउ अब आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का, ये इंटीग्रेशन और ये dx मांग रहा है। तो क्या करेंगे, x dx है तो यहाँ पर आप लेट क्या करेंगे, रूट वाली टर्म को, तो लेट कर रहे हैं रूट वाली टर्म को, दैट इज रूट नहीं लेट करना, रूट वाली अंदर की टर्म लेट करना। x प्लस 2 इक्वल्स टू p, x का क्या हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dp, कांस्टेंट का 0 हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाली क्योंकि बाहर x भी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी p माइनस 2। अब यहाँ पर आप देखोगे x dx है तो x की वैल्यू तो आपने मेंशन कर दी p माइनस 2 और ये रूट की वैल्यू है रूट p और dx है जो कि dp मेंशन कर दिया। अब ये p को ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये p है और ये रूट p है, तो ये पावर हाफ होती है और ये 1 होती है, तो हाफ और 1 क्या हो गया, 3 बाई 2 हो गया dp और ये माइनस 2 और ये p की पावर हाफ और ये हो गया dp। अब आप लोग इसको क्या कर लें, सिंपल इंटीग्रेट कर लें, तो कि p की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ p की पावर हाफ प्लस 1 एंड हाफ माइनस सॉरी प्लस 1, एक सेकेंड, हाफ प्लस 1 और एट लास्ट हो गया c। ठीक है, c ना छोड़े कहीं, सब जगह c लिखे क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब ये आप एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2 1 3 5 p की पावर 5 बाई 2, ये 5 बाई 2 और ये 2 बाई 5 माइनस ट्वाइस और ये p की पावर 3 बाई 2 और ये हो गया 2 बाई 3 एट लास्ट हो गया c। अरेंज कर लेते हैं, 2 बाई 5, p की वैल्यू क्या है भैया, p की वैल्यू है अपने पास x प्लस 2, तो यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 2 की वैल्यू है 5 बाई 2 माइनस ये 4 बाई 3 और p की वैल्यू है x प्लस 2, ये 3 है ना, x प्लस 2 की पावर 3 बाई 2 एट लास्ट हो गया c, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पावर्स में बन रहा है और कुछ नहीं, थोड़ी पावर कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी और कुछ नया नहीं है, सिंपल। ये क्वेश्चन आपका वापस हो गया 7th। अब बात करते हैं अपन 8th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन dx, x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बात करेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर सबसे पहले वही लेट करेंगे, रूट वाला पार्ट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p लेट कर लिया। अब आप लोग देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, ये पावर है तो 2 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और ये dx इक्वल्स टू dp जो कि 4x dx हो जाएगा जो कि dp बन जाएगा। मेरे को रिक्वायरमेंट है सिर्फ x की, तो मेरे को 4 का कोई ज़रूरत नहीं है, 4 कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, राइट साइड में, तो ये बन जाएगा x dx इक्वल्स टू dp बाई 4। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ये dp बाई 4 x और dx जो कि dp बाई 4 और ये रूट हो गया p, क्या हो गया, रूट p। ध्यान दीजिए dp ये x dx dp बाई 4 लिख दिया और ये रूट p और 1 बाई 4 और p का आप देखते हैं कि p की पावर हाफ प्लस 1 और ये हाफ प्लस 1 और प्लस c जो कि 1 बाई 4 और ये हो जाएगा 3 बाई 2 है तो 2 बाई 3 और p की पावर 3 बाई 2 एंड लास्ट c। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर लीजिए तो 1 बाई 6 और p क्या अपने पास है 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3 बाई 2 एट लास्ट c। तो मैं समझता हूँ ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 8th क्वेश्चन हो गए। 9th देखिए सारे सिमिलर टाइप में लग रहे हैं ना, सिमिलर टाइप में लग रहे हैं तो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dx है
थोड़ा सा उसको अरेंज भी कर रहा हूँ, पहले अरेंज कर रहा हूँ। ये जो 4 है ना 4x + 2, इसका मैंने क्या 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन तो अंदर क्या रह गया 2x + 1 और ये रूट में आपके पास एज इट इज़ है x² + x और +1 और ये लास्ट में dx, इसका अरेंज किया। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट आता है वो आप लोग लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट करते हैं आप देखो रूट वाला पार्ट है x² + x + 1 को आपने p लेट कर लिया। देखो p लेट कर लिया, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x और x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, dx = dp। अब ये वाला पार्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ मिल रहा है 2x + 1 और ये dx मिल रहा है जो कि dp बन जाएगा। ये 2 बाहर रहेगा और ये रूट p बनेगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बाहर और रूट p और ये बन गया dp। देख लीजिए वापस मेरे में ट्वाइस और ये वाला पार्ट दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं? dp को डिनोट कर रहे हैं और ये बचा सिर्फ रूट p, ये रूट p लिखा। वही सेम ट्वाइस p की पावर 1/2 + 1 और ये 1/2 + 1 एट लास्ट c। अरेंज कर लीजिए ट्वाइस, ये 1/2 3/2 बनेगा जो कि 2/3 और p की पावर 3/2 एट लास्ट प्लस c। ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा 4/3 p की पावर 3/2 प्लस c। p की वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3, p क्या था x² + x और +1 की पावर 3/2 एट लास्ट c। ये आपका क्वेश्चन वापस कौन सा हो गया भैया? 9th क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया। 10th देखिए, 10th अच्छा क्वेश्चन है। 10th में एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? जस्ट वेट। 10th क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? आप लोगों को यहाँ पर जो बाहर ये x है, इस x को मैं 2 बार रूट x लिखूंगा। क्या ट्रिक है? रूट x लिखता हूँ, तो एक स्टेप तो बढ़ा देता हूँ मैं। ये dx और 1 को मैंने लिखा x को लिखा रूट x और ये अंदर ऑलरेडी रूट x है जो तो एज इट इज़ है। अब आपने क्या कर लिया कि dx एक रूट x को क्या ले लिया आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर एक रूट x रह गया और ये रह गया -1 रह गया। ये आपका स्टेप बना जिसको मैंने रीअरेंज किया। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो आपका ये प्रीवियस वन वाला स्टेप आ जाएगा, यानी इससे अपने को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट एक सिंप्लीफिकेशन करने का प्रोसेस है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? रूट x - 1 को अपने p लेट कर लिया। रूट फंक्शन का होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। देखो इन रूट x का 1/2 रूट x और x का क्या हो जाएगा dx और उधर हो जाएगा dp। अब मुझे इस क्वेश्चन में देखो रूट x और dx मिल रहा है पर 2 नहीं मिल रहा। 2 नहीं मिल रहा तो 2 को ट्रांसफ़र कर देता है राइट साइड में, तो डेट इज़ dx अपॉन रूट x और ये हो गया ट्वाइस ऑफ dp और ये आप लोग पुट कर दीजिए ट्वाइस ऑफ dp और ये हो गया नीचे डिनोमिनेटर इसको अपने p लेट किया था। अब ये ट्वाइस p 1 dp/p जो कि क्या होता है लॉग मॉडुलस p + c और ये ट्वाइस लॉग p की वैल्यू पुट कर दीजिए रूट x - 1 और लास्ट में c। ये भी आपका क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ ये भी आपको समझ आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं 11th। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे तो क्या जैसा हैं बट अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी आप देख लीजिए इंटीग्रेशन और ये x > 0 कंडीशन लिखी हुई बट ये dx दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप वही वापस लेट करेंगे। क्या? डिनोमीटर पार्ट लेट करेंगे। क्या कौन सा पार्ट लेट करेंगे? डिनोमीटर पार्ट लेट करेंगे। डिनोमीटर जो कि दैट इज़ रूट x + 4, तो x + 4 को आपने p लेट कर लिया। p लेट कर लिया तो वो डिफ्रेंशिएशन dx = dp। मैं लिख नहीं रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वो सीधा पता लग रहा है कि भी क्या कर रहा हूँ dx बाई जो डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो dx और dp आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, नाउ अब आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर x की वैल्यू निकाल देंगे। x दैट इज़ p - 4 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगा? p - 4 आएगा। तो p - 4 आप x के प्लेस पे पुट कर लीजिए और dx के प्लेस पे dp पुट कर दीजिए। देखिए x के प्लेस पे p - 4 और dx की जगह dp और ये डिनोमिनेटर में रूट p। अब इसको आप सेपरेट करना पड़ेगा। ये ऊपर p और नीचे रूट p और ये dp - 4 ये 1/√p और ये dp सेपरेट कर लिया। पावर को आप देखेंगे इस p को मैं 2 बार रूट p लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? रूट p और ये है एक सेकेंड रूट p और ये dp -4 इसको आप ले जाइए ऊपर p की पावर -½ आ जाएगा दैट इज़ dp। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रूट से एक रूट कैंसिल कर दिया
तो रिमेनिंग रह गया रूट पी का मतलब हो गया पी की पावर हाफ डी पी माइनस 4 पी की पावर माइनस हाफ और ये डी पी। अब आप लोग एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, पी की पावर 1/2 + 1 एंड देन 1/2 + 1 माइनस 4 पी की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 एट लास्ट सी लग गया। अब ये हो गया पी की पावर 1 1 1 2 2 1 3/2 और ये 2/3 माइनस 4। अब देखो 1 में से हाफ जाएगा तो सिर्फ रिमेनिंग हाफ रहेगा, तो पी की पावर हाफ और ये जो हाफ रहेगा हाफ को आप थोड़ा यहाँ लिख दीजिए 2/1 और ये प्लस सी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/3 और p क्या था, p जो आपके पास था x + 4, p क्या था x + 4, तो ये x + 4 की पावर 3/2 माइनस 4 2 जा 8 x + 4। देखो ये p की पावर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है रूट और ये लगा दिया लास्ट में c, तो ये आपका कौन सा हो गया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है आई थिंक 11 नंबर का क्वेश्चन अपन ने इसको वाइंड अप किया, देख लीजिए एक बार आप। नाउ आई थिंक विजिबल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 जो आपको इंट्रीगेट करना है, ये थोड़ा सा दिख रहा है डरावना सा दिख रहा है, पर डरावना कुछ भी नहीं है। रूट के अंदर सॉरी ये पावर दिख रही 1/3, इसके अंदर जो x³ - 1 है, ये थोड़ा सा डरावना एक्सप्रेशन दिख रहा था, तो थोड़ा सा इस डरावने एक्सप्रेशन को लेट करेंगे, तो मैं आपको लेट करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको अरेंज करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए तो अपन लेट कर रहे हैं क्या, x³ - 1 को अपन ने p लेट कर लिया। x³ का क्या होता है 3x² dx = dp होता है, यानी x² dx = dp/3 आ गया, dp/3 आ गया। अब dp जब 3 आ चुका है तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि यहाँ तो मुझे पास x पावर 5 है और यहाँ मुझे x² मिला, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। x³ - 1 की पावर 1/3, इसको मैंने लिखा x³ एंड देन x² और dx, यानी x पावर 5 को मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अच्छा सॉरी, इसको मैंने लिखा x³ एंड देन x², ये इसको ब्रेक कर दिया मैंने और ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो पार्ट है वो पार्ट देखिए, ये आपने लेट किया p की पावर 1/3 और x³ की वैल्यू मेंशन करिए। x³ की वैल्यू आप निकाल रहे हैं p + 1, ये आपने मेंशन कर दी, ऊपर से निकाली है ना, ये यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाली, तो ये x³ की वैल्यू p + 1 और ये x² और dx जो कि dp और ये बाहर 1/3। अब आप लोग देखिए 1/3 और ये p को आप लिख दीजिए p की पावर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पावर आना, तो मैं लिख रहा हूँ 1 और ये 1/3 ऐड करूँगा तो 3 और +1 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/3, तो मैं डायरेक्ट 4/3 dp + 1/3 और 1/3 पावर लिख दीजिए इंटीग्रेशन p की पावर 1/3 और ये dp। नाउ अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। 1/3 p की पावर 4/3 + 1 और ये नीचे 4/3 + 1 + 1/3 p की पावर 1/3 + 1 और ये 1/3 + 1 और एट लास्ट c मेंशन कर दिया। ये 1/3, देखो 3 और 4 7/3, जिसको अपन 3/7 मेंशन कर देंगे, और p की पावर 7/3 + 1/3, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 4/3 जो कि 3/4 और ये p की पावर 4/3 और ये प्लस c। थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर देखें बेटा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल कर लिया, 3 से 3 कैंसिल कर लिया, अब अपने पास बचा 1/7 और p की वैल्यू क्या थी x³ - 1 की पावर 7/3 और प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 एंड देन प्लस c। ये आपके पास टर्म हो गई। ये थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, बॉक्स में बना देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल रहेगा आप लोगों को। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। मैं समझता हूँ ये सब अच्छे से समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन सारे और प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ से पता लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन dx करना है और आपको दिख रहा है कि डिनोमीटर का करना पड़ेगा। लेट
तो लेट कर लेते हैं 2 + 3x क्यूब इक्वल्स टू पी, 2 का 0 हो जाएगा और 3 × 9 x² dx इक्वल्स टू डी। न्यूमरेटर में सिर्फ x² दिख रहा है तो यहाँ सिर्फ x² रखना, x² dx इक्वल्स टू dp/9 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए dp/9 और ये हो गया p⁻³ जिसको अपन अरेंज कर रहे हैं 1/9 और ये इंटीग्रेशन p⁻³ और dp। अब आप लोग देखिए क्या है कि 1/9 p⁻³ + 1 एंड -3 + 1 एट लास्ट c लग जाती है। तो ये आ गया आपके पास है 1/9 p⁻² और ये आ जाएगा -2 और ये +c, ये -2 है ना। अब आप लोग देखो 9 × 2 = -1/18 और ये आ जाएगा 1/p² और +c और p की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए, दैट इज़ -1/18 और 1/ और ये जो इसको लेट किया था p क्या था 2 + 3x³ का होल स्क्वायर और ये हो गया c। ये आपके पास फाइनल आंसर किसका 13 नंबर के क्वेश्चन का आ गया। अब छोटे छोटे से इजी क्वेश्चन हैं, देखिए log x लिख रखा है, log x है ना, तो दिख रहा है log x का 1/x होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको लेट किसको करेंगे, log x को लेट करेंगे। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ dx, तो लेट कर लिया मैंने कि log x को अपन ने p लेट कर लिया। log x का होता है 1/x dx जो कि dp बन गया, ठीक है। तो ऊपर देख लीजिए ये तो dp और log x को p⁻m मेंशन कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा p⁻−m dp और इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा p⁻−m + 1 और ये -m + 1 और -m + 1 और +c। अब आप इसको अरेंज करेंगे p⁻1 - m और ये 1 - m और +c, p जो भी है मेंशन कर दीजिए। log x 1 - m/1 - m और एट लास्ट c। ये आपका क्वेश्चन वापस कौन सा हो गया, 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन सेम इंटीग्रेशन dx निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन dx देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता लग रहा है लेट किसको करना है, डिनोमिनेटर को लेट करना है, क्योंकि x² का नीचे डिनोमिनेटर x² है तो ऊपर x आ रहा है, तो यहाँ लेट कर लिया। 9 - 4x² को आपने p लेट कर लिया। देखो 9 का 0, 4x² का -8x और ये dx इक्वल्स टू dp, तो ये x dx इक्वल्स टू dp/-8 टर्म रह गई और ये आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर में आप अरेंज करेंगे तो ये -1/8 dp और ये बाई p बन गया, तो -1/8 और ये हो गया 1/p का होता है log p और ये +c हो गया। -1/8 log p, p की वैल्यू क्या है भैया, p की वैल्यू अपने पास है 9 - एक सेकेंड मैं थोड़ा सा वापस मेंशन कर देता हूँ, 9 - 4x² और ये +c। ये आपके पास कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप NCERT आपकी धड़ाधड़ निपटती जाएगी। अगर आप प्रॉपर वीडियो से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, बट सिस्टमेटिक अप्रोच ज़रूरी है और रेगुलर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूरी है। ये आप लोग देखिए इसका इंटीग्रेशन और ये dx। अब यहाँ से जो थोड़ा सा डरावना स्टेप दिख रहा है वो लेट करके किसको कर सकते हैं, 2x + 3 को लेट कर लिया p, 2x का dx इक्वल्स टू dp और ये हो गया dx इक्वल्स टू dp/2। ये आप लोग यहाँ पर इसको अरेंज कर दें। इंटीग्रेशन e⁻p और dx की जगह लिखूँगा dp/2, तो ये 1/2 आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e⁻p का सेम ही होता है, सेम ही होता है, तो कांस्टेंट जनरेट कर लिया बार 1/2 और p की वैल्यू वापस पुट कर दें। e⁻p जो कि 2x + 3 है और ये +c आ गया, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, ठीक है। नाउ 16 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसको देखो अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट का पार्ट रहेगा इसका, जस्ट वेट। ये dx है, अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं देखिए, ऊपर x है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को e⁻−x² और ये dx लिख दिया। अब यहाँ पर अपन जो लेट करेंगे वो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे -x² को p लेट करेंगे, क्या करेंगे -x², तो माइनस का
2x dx इक्वस टू डी बनेगा, और ये x dx इक्वस टू डी बाई -2 मिलेगा आपको यहाँ का रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स x dx जो भी अपने पास है, देखो एक तो ये x है और ये dx है जो कि dp/2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैं एक बार वापस इसको हटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये -1/2 और ये है dp और e की पावर p बन गया। और आप जानते हैं e की पावर p क्या होता है हमेशा 1/2, e की पावर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है हमेशा सेम होता है। तो ये -1/2 और ये e की पावर p की वैल्यू पुट कर दीजिए -x² और ये +c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। इजी है ये भी। अब आते हैं 18 वाला पार्ट है, देखिए इंटीग्रेशन dx। अब देखो आप सबसे पहले यहाँ पर सीधा पता लग रहा है कि ये tan इनवर्स x का, अगर आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तो इंटीग्रेशन बड़ा इजी होगा और ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x²। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़नी है तो मेरे 11th क्लास की वीडियो जाके देख लें, आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लीन स्वीप यानी पूरी शानदार हो जाएगी। आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में कहीं इशू है, कहीं इशू नहीं लगेगा। ठीक है ना, लेट कर रहे हैं tan इनवर्स x इक्वस टू p, लेट कर लें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स का 1/1 + x² dx इक्वस टू dp हो जाएगा। अब आप देखो e की पावर p और ये dx जो कि dp बना दिया। e की पावर p का क्या होता है, e की पावर p + c, और p की पावर p की वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स x एंड देन +c। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 18 कंप्लीट कर लिया। 19 और 20 की बात करते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो समझने की ज़रूरत है। मैं इस 20 क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये हाँ जस्ट वेट करना। 20 क्वेश्चन को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और देखो पहले 19 अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथ है इसकी, तो 19 क्वेश्चन पे पहले अपन वर्क कर लेते हैं। 19 dx, तो e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1, इससे यहाँ पर आप नीचे डिनोमिनेटर को लेट करो तो न्यूमरेटर नहीं मिलेगा क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा तो ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाई e⁻x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख देता हूँ, डिवाइड बाई e⁻x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आप लोग क्या करेंगे, e⁻x का डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए। तो आप लोग डिवाइड करेंगे तो जानते हो कि e⁻2x क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर क्या बन जाएगा, e⁻−x बन जाएगा। अब देखो कई बच्चों को ये समझ नहीं आएगा ये स्टेप हुई कैसे, तो मैं एक काम करता हूँ स्टेप क्लियर कर देता हूँ। e⁻2x अपॉन e⁻x -1 अपॉन e⁻x, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक सेकेंड थोड़ा सा और वापस देखिए e⁻2x अपॉन e⁻x +1 अपॉन e⁻x, और ये ओवरऑल हो गया dx, और ये मैंने लगाया इस पर ब्रैकेट। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आया जो मैंने बोला है। ठीक है, अब अगले इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऊपर क्या रहेगा, देखो एक पावर ऊपर जाएगी तो 2x - x x हो जाएगा, तो e की पावर हो गया x और ये हो गया e⁻−x। अगेन सेम क्या बनेगा, e⁻x और ये प्लस e⁻−x बन गया, और ये बन गया dx बन गया। अब आप लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, अब आप लोग यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर को लेट कर लीजिए, e⁻x + e⁻−x इक्वल्स टू p लेट कर लिया। p लेट करने पर डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, e⁻x का e⁻x होता है और e⁻−x का e⁻−x और -x का -1, और ये बन गया dx जो कि dp बन गया। ठीक है, अब ये जो देख सकते हो ये टर्म जो बनी है वो न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई। तो यहाँ से आप लोग अरेंज कर देते हैं, देखिए अरेंज कर रहे हैं तो ऊपर तो न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई जो कि dp, और नीचे बन गया p, और dp/p जो होता है वो log p + c होता है, और log p की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ e⁻x + e⁻−x और +c। ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, 19 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन अपने पास इस एक्सरसाइज का है, इस एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है, कुछ फर्स्ट पार्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट का है, 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज को ब्रेक किया अपने पार्ट 1 में 20 और पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन है
टोटल 39 क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करेंगे वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ सीधा सीधा सा आपको दिख रहा है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, देखो दोनों क्वेश्चन पे अपन थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1 था। तो अपन इसको अरेंज किया कि e पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इस फॉर्म में अरेंज किया ताकि अपन डिनोमीटर को लेट करके न्यूमरेटर बना लें। तो यहाँ आपको कुछ उसी तरह से दिख रहा है, बस 2 दिख रहा है, तो 2 से कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आप इसको क्या लेट करेंगे, डिनोमीटर को लेट कर लेंगे, कितना, वही p लेट कर लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, e की पावर x या e की पावर 2x है, जैसा भी क्वेश्चन होता है उस अकॉर्डिंग अपन उसका डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमीटर में करते हैं, ठीक है। नाउ अब अपन यहाँ पर लेट कर रहे हैं क्या, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस इक्वस टू p लेट कर लिया। अब आप वापस क्या कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कंप्लीट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 बाहर आ जाएगा। वापस नेक्स्ट देखिए, e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 और आ जाएगा, और ये क्या हो गया, ये dx और उधर बन गया dt। अब आपको जो 2 है वो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये dx जो कि dp, और 2 का ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड में, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये हो गया dx जो कि dp बाई 2 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को मैं समझता हूँ कि कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए ऊपर तो बन गया, अब क्या बना, ये dx है ना, तो ऊपर बन गया dp और ये बाई 2 और ये डिनोमीटर में क्या है, p है। तो ये 1/2 dp बाई p क्या होता है, लॉग मॉडुलस p और प्लस c, 1/2 लॉग मॉडुलस की वैल्यू है e की पावर p की वैल्यू है 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c, और ये आपका फार्मूला, सॉरी ये आपका फाइनल आंसर वाइंड अप हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एक्सरसाइज कराइए, इसका सेकंड पार्ट अभी जल्दी से आ जाएगा। और आप लोग, मैं समझता हूँ इस वीडियो को, अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और मैं हार्डवर्क कर ही रहा हूँ। कमिंग क्लास में आपके नेक्स्ट वीडियोज़ जो मिलेंगे वो वीडियो मेनली मिलेंगे आप लोगों को, आगे इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। और अपकमिंग जितने भी आपके फार्मूले बनेंगे उन फार्मूलों को मैक्सिमम केसेस में आपको उनका डेरिवेशन बता दिया जाएगा, और उनको डेरिवेशन बताने के साथ साथ उनके जो एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए जाएंगे। और साथ साथ आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लूँगा वो बहुत ही शानदार वाले, कुछ फॉर्म्स बहुत शानदार वाले लूँगा, और उनके साथ साथ उनको फॉर्म्स के साथ उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो डिफरेंट फॉर्म, आई थिंक 10 to 12 फॉर्म्स हैं, उन 10 to 12 फॉर्म्स को अपन पैरेलल यहाँ फॉर्म को बताएंगे और उनके साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। इंटीग्रेशन जो सबसे टफ लगता है बच्चों को वो सबसे इजी बना दिया जाएगा, बट आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और रेगुलर अपडेट जो मिल रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।